बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है 7 अक्टूबर से, ये पहला दिन और आज तीसरा रोज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मुल्तान का ये ग्राउंड है जिसमें इस वक्त जो है वो 490 रन इंग्लैंड की टीम बना चुकी है। पाकिस्तान ने 556 रन, तमाम खिलाड़ी आउट हो गए थे। तीसरा रोज है, ये मैच किस तरफ जाएगा क्योंकि जो रूट जो है वो इस वक्त 175 वो डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं और हैरी ब्रुक ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आज भी 140 रन 169 गेंदों पर बनाकर वो अभी भी क्रीज पर मौजूद है। जो रूट के साथ जो कि मैच की सूरत को बदलने में उनका अहम किरदार नजर आ रहा है। कप्तान ऑली पॉप जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए जनाब वो कल आते ही आउट हो गए थे, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो ये जारी कि बेसबॉल जो तरीकाकार रहा है अटैकिंग क्रिकेट खेलने का, और अगर अभी वो 100-125 अगर एक्स्ट्रा कर जाते, वैसे तो आज के दिन बहुत कम ओवर रह गए, कल अगर अर्ली कर जाते इतना तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। राजा असद साहब फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद और आकिब कुरैशी भी में ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। राजा साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं मैच की ये जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि 491 रन बना लिए पाकिस्तान ने, 556 बनाए हुए थे। ये या तो ड्रॉ की तरफ जाएगा या फिर क्या समझते हैं आपके इंग्लैंड जो है वही बेसबॉल का तरीका अपनाते हुए डोमिनेट करता दिखाई देगा? अगर पाकिस्तान की रेपुटेशन को देखें ना, तो ये जो नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ा प्लेसिड विकेट है और इसको ड्रॉ होना चाहिए। ऑन पेपर तो ये एक टेम ड्रॉ है, लेकिन पाकिस्तान की इस डिपेंडेबल टीम नहीं है, इन पे आप ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप देखिए 556 का भी आपने मोनुमेंटल स्कोर का एक जिक्र किया है, उसके बाद कोई टीम मैच हार नहीं सकती अगर नॉर्मल हालात में देखा जाए। एक बड़ी टीम पाकिस्तान की जो कि रही है, लेकिन इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि आपने ये भी ऑली पॉप का जिक्र किया, वो सिफर पे आओगे लेकिन आउट हो गए, लेकिन हमारे कप्तान ज़ाहिर है कि वो 150 रन बनाकर उन्होंने एक दाग बेल डाल दी बड़े स्कोर की। अच्छी बात ये थी कि शुरू में वो तेज़ खेले। अब देखिए जो साइंटिफिक अप्रोच है बाय दी जो टीम मैनेजमेंट भी है इंग्लैंड की और उनके जो फॉरमोस्ट सेक्टर्स भी हैं कि हमने 5, 4.5, पौने 5 की औसत से रन बनाने हैं, और उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी देखिए मोस्टली बिलो इकोनॉमी 4 रन पर ओवर रहा। तो हर लिहाज से वो एक ऐसा उन्होंने एक हिकमत अमली इख्तियार की है जो कि पाकिस्तान से मुतल्लिक एक मतवक्के जीत है। हमारी पास्ट रेपुटेशन आपको याद ही है कि 400 रन बनाकर हमारे 6 खिलाड़ी हमारे आउट थे, हमने डिक्लेयर करके मैच हार दिया था। और 500 प्लस रन बन के बांग्लादेश की तरफ से अगस्त में अभी जो सीरीज खत्म हुई है। तो हमारे वो कहते हैं ना कि रेपुटेशन ऐसी है कि हमें अभी तक हम बट्स का शिकार हैं कि मैच ड्रॉ नहीं होगा, पाकिस्तान खुदा ना खासा कहीं हार ना जाए। लेकिन विकेट को देखते हुए ये लग रहा है कि चले अब एवरीडे इज नॉट संडे, पाकिस्तान को जो है वो एक अच्छी फाइट बैक करनी होगी बचाने के लिए मैच को, एक रिस्पेक्टेबल बचाव करना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैटिंग तो जाहिर है कि ये इट्स ऑल अबाउट रन, ये टेस्ट मैच जो है मुल्तान वाला, लेकिन हमारे बॉलर्स ने क्या किया। अब देखिए अपराध इसके बारे में मैं भी और हमजा आप भी सजेस्ट करते रहे, अहमद सईद साहब भी, सलमान बट साहब भी, कि इनको लाना चाहिए, इनको मुतालिब होना चाहिए। इनकी बड़ी ब्रिलियंट सक्सेस रही है, उनकी इकॉनमी देख लें, उनके लंबे लंबे स्पेल्स देख लें, और फिर मैंने उनकी आज बॉलिंग देखी है, वो ज्यादातर जैसे पंजाबी में कहते हैं लात पे गेंद कर रहे थे। अच्छा, अब ये है कि ये जो मिस्ट्री स्पिनर वो हैं, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। अब बाज़ का क्या होता है कि बॉलर्स भी आउट ऑफ टच हो जाते हैं, इसे आप कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। तो इनकी ये जो रिस्ट स्पिनर होते हैं, इनकी मैजिकल गेंदें होती हैं। आप 2 ड्राइवें खाने के बाद तीसरी पर किसी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को भी आउट कर लेते हैं। वो गेंद निप से करें, मिडिल ऑफ स्टंप पर करें, उन्होंने टू द लाइन ऑफ लेग स्टंप गेंदें की हैं, पुल्लें भी खाई हैं, स्वीपें भी खाई हैं, और रन लगातार उनको पड़े। जहां तक कि दोनों बैटर्स का ताल्लुक है जो इस क्रीज पर हैं, 239 पर भी इतने आउट थे और 480 पर भी इतने आउट थे, हम बता रहे थे आप। तो इसमें हमने आज कुछ अचीव नहीं किया, बड़ा टायरसम दिन रहा है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ग्लोबल जो इस वक्त व्यूवरशिप है ना, उसमें ये चीज़ अब वो देखने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान किस तरीके से स्टम्प करेगा। अगर कल आके 1.5 सेशन में एक बड़ी लीड ले लेते, क्विक फायर रन बनाते, क्योंकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पूरा मौका देना है और पूरा मौका खुद हासिल करना है इस मैच को जीतने का। बिल्कुल ऐसे ही। और ये स्टंप्स हो गए राज साहब, अभी आज तीसरे दिन का इख्तिताम हो गया, 492। हाँ जी, अभी तो 10 ओवर पड़े हुए थे, 9 ओवर तकरीबन, लेकिन अर्ली कर लिए गए बैड लाइट की वजह से। अच्छा, एक मैं और आपको बात बताऊं, कल मैं ब्रिटिश मीडिया देख रहा था, अभी पहले दिन परसों सॉरी देख रहा था, पहले दिन ही केविन पीटरसन ने और माइकल वॉन ने ये बयान दाग दिए। अब मेरे ख्याल में पता नहीं बट साहब ने इसमें बात की है, बिल्कुल की थी, और आज फिर केविन पीटरसन ने एक और ट्वीट कर दिया जो कि बड़ा अनप्रोफेशनल टाइप आप उसे कह सकते हैं, जिस तरह की बातें, और इनका खासा रहा राजा साहब ने इनको बयान देने चाहिए, हमजा इनको बात करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं जैसे आथर्टन बात करती है, नासिर हुसैन बात करते हैं, उसमें कुछ लॉजिक नजर आता है, और कम बात करनी चाहिए प्रो इंडियन एंड एंटी पाकिस्तानी, क्योंकि अब इनका रुख हो चुका है पीएसएल की तरफ। देखें
जहाँ रोजगार होता है वहाँ पे लोग चले जाते हैं। आपकी लॉयल्टी रहे, आप जाएं, कमाएं, जो कुछ मर्जी करें, नाम भी पैदा करें, लेकिन आपको दुनिया देखती है, पढ़ती है, सुनती है, क्योंकि आप एक पाए के क्रिकेटर रहे हैं। और स्टेट्समैनशिप में भी ये वही पैटरसन है जो कि कहते थे कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये इंडियन प्रीमियर लीग से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पहले दिन कहाँ होता है जहाँ पे 550 रन नहीं बनते, मुझे पता है टेस्ट क्रिकेट में कहाँ होता है जहाँ पे 300 रन एक दिन में नहीं बनते, हर जगह बनते हैं। जब इंडिया में 2.5 दिनों में मैच खत्म हो गया था डिसाइड विकेट पर, तब तो आप खामोश रहे। तो ये सारी ऐसी बातें मेरे ख्याल में जो ग्लोबल क्रिकेट में हमारी तरफ से, अब जाहिर है कि बड़े क्रिकेटर्स का टेस्ट क्रिकेटर्स का सिलसिले में रिजॉइंडर जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और मैं कहता पीसीबी को चाहिए कि अपनी पीआरसी थोड़ी डेवलप करे और जो मुश्किलात हमें इस किस्म की पेश आती हैं क्रिटिसिज्म के हवाले से और प्रेशर डालने के हवाले से, उसका ताबड़तोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है। अच्छा अहमद सईद साहब, 556 करने के बाद हमें लग रहा था कि हम स्टेबल कंडीशन में आ गए हैं और हम जो है मैच शायद हम जीत जाएं और सेकंड इनिंग में जब जो है इंग्लैंड बारी ले तो हम अर्ली आउट कर लें। लेकिन जिस तरह से 35वीं करियर की जो सेंचुरी जो रूट ने कर दी है, उसके बाद अब ये सूरत हाल मुश्किल दिखाई दे रही। वैसे क्या ट्रैक रिकॉर्ड जो रूट का रहा है इंग्लैंड की तरफ से? जी हमजा, मैं एज ए क्रिकेटिंग फ़ैन अपने आप को इसलिए लकी समझता हूँ कि आज मुल्तान टेस्ट के अंदर हमने जो शेयर क्लास देखी जो रूट की और जिस किस्म की ग्रेटनेस का मुजाहरा वो करते चले आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, एक इंतहाई शानदार इनिंग्स, और इस इनिंग्स की वजह से ही शायद इस मैच का मोमेंटम जो है वो अब शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इंग्लैंड की जानिब। आपने जो रूट के नंबर्स का तज़किरा किया, जो रूट के आपने 35वीं सेंचुरी का तज़किरा किया, जो रूट ने आज पाकिस्तान के साबिक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज यूनुस खान को पीछे छोड़ दिया है। उनकी 34 सेंचुरीज को आज वो क्रॉस कर गए हैं और उन्होंने अब 35 सेंचुरियाँ स्कोर कर ली हैं। टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज के एतबार से अब वो 6ठे नंबर पर आ चुके हैं। इसी के साथ ही आज एक और शानदार एजाज़ उन्होंने अपने नाम किया है और आज उन्होंने इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान हैं एलेस्टर कुक, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। उनके 12,471 रन को आज उन्होंने क्रॉस किया जब वो 71 रन पर पहुंचे जो रूट आज। और जो रूट इंग्लिश क्रिकेट हिस्ट्री में, इंग्लैंड के क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। 2012 में इनका नागपुर में डेब्यू हुआ इंडिया के खिलाफ, तब से लेकर अब तक 12 साल की एक हिस्ट्री है। और जो रूट जो हैं उन्होंने 2014 में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लीड्स हेडिंगली में, और तब से लेकर जो सफ़र अब तक शुरू हुआ, जो रूट के पास एक और मुनफरिद एजाज़ ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट में कम तरीन वक्त में 10,000 रन मुकम्मल करने वाले बल्लेबाज भी जो रूट है, जिन्होंने 10 साल से कम अरसे में ये एजाज़ अपने नाम किया था। और ये वाहिद बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन्होंने 10 साल से कबल 10,000 रन मुकम्मल कर लिए। अब तक 146 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 267 टेस्ट उनके इनिंग्स हैं और 12,500 से ज़्यादा रन उन्होंने हैं। 51 की उनकी एवरेज है। पाकिस्तान के खिलाफ 16 मैचेस अब तक खेले, 3 सेंचुरियाँ स्कोर की और उन्होंने अपने कैरियर की जो सबसे लंबी, सबसे तवील तरीन इनिंग्स खेली वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 254 रन उन्होंने बनाए थे मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में। और जो रूट की एक और ख़ास बात जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँ, अगर हम इनके नंबर्स को देखें तो जो रूट उन चंद इंग्लिश बल्लेबाजों में से हैं जिनका होम रिकॉर्ड और अवे रिकॉर्ड तकरीबन सिमिलर नज़र आता है। जो रूट की अपनी जो होम टेस्ट मैचेस के अंदर एवरेज है वो 54 की है और अवे टेस्ट मैचेस के अंदर जो उनकी एवरेज है वो 47 है, जो कि बहुत ही शानदार एवरेज है। 21 सेंचुरियाँ उन्होंने इंग्लैंड के अंदर बनाई और 14 सेंचुरियाँ जो है वो उन्होंने इंग्लैंड के बाहर जाकर बनाई। जो रूट आपको याद होगा, इंग्लैंड ने कप्तान बनाए गए, 64 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, लेकिन जैसे ही वो कप्तानी से उतरे तो उनकी बैटिंग एवरेज मजीद बेहतर हुई। और ये भी एक केस स्टडी है बाबर आजम के लिए जो इस वक्त स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फॉर्म के अंदर। ठीक है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, तीसरा दिन 492 रन जो है वो इंग्लैंड की टीम बना चुकी है। क्या लगता है ये मैच किस तरफ को जाएगा, ड्रॉ की तरफ जाएगा या पाकिस्तान के लिए मैच बचाना अभी आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि ड्रॉ की तरफ जाएगा। अभी तो पिच ने अपनी तब्दीली शुरू करनी है कल से और इंग्लैंड इस पोजीशन में है कि अगर इंग्लैंड ऊपर 150-200 रन कर लेता है तो पाकिस्तान शदीद प्रेशर में भी आएगा और पाकिस्तान को थकावट भी ठीक ठाक होगी क्योंकि फील्डिंग अभी की है और अभी सिर्फ 3 ही आउट है। और जो हमारे बॉलरों की हालत है वो देख के, आपकी उनकी एवरेज स्पीड देख के मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग इतने फिट हैं कि ये जो जिस चीज के दावे हमने सुने थे फिटनेस को लेकर वो चीज नजर तो नहीं आती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैटर्स को अब जो है ना वो अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी और फाइट आउट करना होगा सिचुएशन को।
अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये 2022 में अबरार का डेब्यू कराया इंग्लैंड के खिलाफ ही, वहां पर विकेटें तो मिले, हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्ट आप ही कहा करते हैं कि मिस्टर स्पिनर का स्टार्ट जो है वो खासा मुश्किल होता है, उसको पिक करना मुश्किल होता है, लेकिन इवेंचुअली जैसे ही वो पिक होते हैं फिर उनको मार भी पड़ती है। अभी हमने देखा बहुत ज्यादा रन अबरार को पड़ रहे हैं, क्या समझते हैं कोई टेक्निक का इशू आ रहा है या फिर उसको रीड अच्छा कर गए कि अब वो जहां पर भी बॉल करते हैं वो बहुत अर्ली पिक हो जाता है? देखिए, बात यह है कि मिस्ट्री स्पिनर जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर कभी भी बहुत इफेक्टिव नहीं रही है। बात हमने न जाने कितनी दफा अपने शोज में की है, और इब्रार की कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जहां पे उसने को 50 पे 5 आउट कर दी हो या दूसरी टीम से मैच जीतने वाली पोजीशन में ले आया हो। अब ये कुछ लोगों ने बड़ी टीवी पे ट्राई करके उसको ले तो आए हैं, लेकिन वो आगे से दूसरी टीम को क्या करे अब। हाँ, ये मुश्किलात है राज साहब। इनके लिए भी इनके हक में बड़ी आवाजें उठी कि अबरार जो मिस्टर स्पिनर हैं, टॉप नॉच स्पिनर है, इनको मौका मिलना चाहिए। जब कभी कोई एक आधी सीरीज बाहर हुए हैं इनके लिए आवाज उठाई गई है, लेकिन जब भी आते हैं खासा मुश्किल। अब जैक लीच ने इस विकेट पे 3 आउट कर तो दिए, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा रन पड़े, लेकिन अबरार तो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं। आपके नजदीक ऐसा क्या मसला है? देखिए, इनकी इकोनॉमी भी देख ले, और आप जो इंग्लैंड के दोनों स्पिनर्स हैं, लीच की भी और जो शोएब है उनकी भी 5.05 की इकोनॉमी रही है आज। 5 और बाज़ का 4 से नीचे रहे। अब इस सूरत हाल में एक और चीज़ है, आप ये देखिए कि सन 2000 के बाद अभी आप रूट के स्टैट्स देख रहे थे, उनके लातादाद टेस्ट मैच देखे, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखे, ओडीआई का रिकॉर्ड देखे। अब हो ये रहा है कि इनको पाकिस्तान जैसी एक ऐसी टीम भी मिल जाती है जिसको जो मर्जी आप कर लें। अब तो फ्री फॉर ऑल है, जैसे भट्ट साहब अभी जिक्र कर रहे हैं, जहां दिल कर रहा है वो हिट मार रहे हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। आपके बॉलर जो है वो उनका माइंड वो है नहीं, वो थके हारे और लगता है कि एक शकस खुर्दा उनकी सूरत हाल है इस वक्त। अब यहाँ पर आप जो हमारे कप्तान हैं शाह मसूद साहब, वो बड़ी गुटी बातें करते हैं, हंस के बातें करते हैं। यहाँ पे तो जान पे बनी होनी चाहिए अब इनकी, मेरे ख्याल में। और अपनी एक जाती परफॉर्मेंस उनकी बड़ी शानदार रही है, लेकिन ये अगर खुदा ना खासा, मैं नहीं समझता ऐसा होगा या होने जा रहा है, या ना मैं ऐसी पेशगोई करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत अच्छी खबर हम देखने वाले हैं। अगर हम बचाते हुए इस टेस्ट मैच को, हार से बचते हुए ड्रॉ करने में कामयाब हो गए, तो ये भी कोई इसमें ट्रम्पट ब्लो करने वाली बात नहीं होगी। दूसरा ये है कि अब जो बड़ी टीमें हैं ना, द लाइक्स ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बिसाइड न्यूजीलैंड, हमें अब वो ऐसे मुल्कों में जाके वो खेल रहे जहां पे फर्स्ट क्लास एक बकौल शख्स से बकवास चीज़ है, ना किसी को दिलचस्पी है, और ट्रम्पट ब्लो करते हैं, कलरफुल क्लोथिंग है, और उसमें आप ठीक है T20 मुझे लगता है बड़ा शानदार आगाज हो गया, सॉरी ओडीआई वनडे क्रिकेट का फैसलाबाद में चैंपियंस कप का बड़ा अच्छा आगाज हो गया, लेकिन हम लोग उस तरफ आते ही नहीं है। अब ये जो हम 5 दिन तक अजाब भुगतेंगे, ये देख के हमारे साथ हो क्या रहा है और क्या आगे होने जा रहा है। पहले आप इनसे 3-0 हार चुके हैं आज से 2-3 साल पहले। ऐसा दुआ करें 5 दिन ये चले मैच, क्योंकि नहीं, हमजा शफीक, हमें आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसमें विशफुल रहना चाहिए कि हमारी टीम मैच बचाने में अगर हो जाएगी तो हमारी बल्ले बल्ले है। हाँ। लेकिन एक एहतमाल है, इनके बारे में आप कोई बात डेफिनेट कह नहीं सकते। जो बेढंगी चाल पहले थी, आज से 2-3 बरस से पहले चल रही है, सो वो अब भी है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में वो प्रॉपर क्रिकेट नहीं है, जिसको आप 4 डे क्रिकेट कहते हैं। प्रॉपर क्रिकेट नहीं है और प्लानिंग नहीं है। सलमान भट्ट साहब, हमने तो ये सुन रखा था कि कोई भी सीरीज हो ना तो ओपोनेंट टीम की जो प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर बाय प्लेयर उसकी तैयारी की जाती है। मोहम्मद आसिफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कहते थे कि मैंने प्लेयर बाय प्लेयर सेलेक्ट किया होता था, फुलां विकेट तो मेरी कंफर्म है, बाकी के लिए मैंने कितनी मेहनत करनी है। हैरी ब्रूक के बारे में जानना चाहूंगा। हैरी ब्रूक जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अभी भी 130 के करीब गालिबन ये स्कोर कर चुके हैं। ऐसा क्या मसला पेश आता है, हमारे बॉलर्स क्यों उनके खिलाफ स्पेसिफिकली अगर बात की जाए अभी सिर्फ हैरी ब्रूक की, कि वो हमेशा ही पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब पटाई करते हैं? तो इसके लिए कोई तैयारी आप नहीं समझते कि करनी चाहिए या करनी पड़ेगी? भट्ट साहब, लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन है। राय साहब क्या कहेंगे? अब इसमें एक और चीज़ देख लें, अभी मैंने हल्का सा शायद प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे बात की है, प्रोग्राम में तो हल्का जिक्र किया था। आप ये देखें कि हमारी कितनी बड़ी बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन है, बिल्कुल, इनको तो एक हमागीर किस्म का बड़ा किस्म का सेटअप होना चाहिए था, वो तो है नहीं है। अब सारी पावर्स कन्वर्ज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में। अच्छा, ये दुनिया में और ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये कल्चर नहीं है। इंडिया की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, ये अगर इस पंजाब है या बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, उनका BCCI अगर उनके मामला में दखलदार माकूलात करेगा तो वो ऐसा स्टिंग करेंगे कि यू जस्ट गेट अवे, वी आर मोर डेमोक्रेटिक देन यूज।
लेकिन यहाँ पर चले, ये भी बात ठीक है कि आपने कानून बना लिया जिसके तहत प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक दो शख्सियात को अपॉइंट करेंगे, उनमें से एक इलेक्ट हो जाएगा, चले दिस ओके। उसके बावजूद चले चेयरमैन साहब भी आ गए, लेकिन जो इर्द गिर्द जो सरकर्दा किस्म के पुराने क्रिकेट ग्रेट्स हैं या ऑर्गेनाइजर भी हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं सो कॉल्ड, उनको चाहिए कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर लें। अभी भी वक्त है कि आप अपनी उस क्रिकेट की तरफ आ जाए जो कि 70s और 80s और 90s में 2000 तक आपका खासा रहे। ये सिर्फ क्रिकेट का खासा नहीं, स्कॉश और हॉकी में भी हमारे मामला तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब जब आपकी प्रायोरिटीज में ये ऐसी चीजें नहीं हैं और आप सिर्फ पंप एंड चोर या फिर रेवेन्यू जनरेट करने वाले काम आप कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे कमा लिए, भाई आप ठीक है कमा लें, लेकिन आप खुदारा मानी साहब को मैंने मुबारकबाद दी, तो मैंने पहली बात उनसे ये कही कि आप जाके जब काइजम ट्रॉफी के 4 रोजा मैच हो तो जाके बैठ के देखा करें मैच, लेकिन ना किसी के पास वक्त है ना कोई देखता हो। भले आदमी थे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपकी प्रायोरिटी, जब ये जो क्रिकेट देख रहे हैं इसमें भी लगता है कि अब बेजार हो गए। ये बेजार होने वाली बात नहीं है। बड़े बड़े, आप 78 में इंडिया आई थी, बुरकस निकालते था जहीर अब्बास ने, चंद्रशेखर का, प्रसन्ना का, बेदी का, बड़ी बड़ी लंबी इनिंग्स खेली थी उन्होंने। मैच 2 फैसला कर हुए पाकिस्तान के हक में गए। बात सिर्फ इतनी है कि जिस माइंड सेट के साथ उतर रहे हैं आप, क्योंकि प्लेयर्स के सोल माइंड में एक तरफ है बिग बैश, एक तरफ है वो कैरेबियन लीग, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग है, और एक तरफ इंग्लैंड जाना जी, वहां हमें 40,000 50,000 मिलेंगे पाउंड स्टर्लिंग, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पाकिस्तान तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अब इससे बड़ा जरूरी है कि लाउड एंड क्लियर, हल्का हल्का से ऐलान करता है पीसीबी, इनको बड़े वाज़ेह अंदाज में कर देना चाहिए कि आपको एनओसी तब मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। अब देखिए इंडिया ने तो T20 क्रिकेट अपने क्लब में भी बैन कर दिया, क्रिकेट में T20 है ही नहीं। तो हमारी प्रायोरिटीज को बड़ा साइंटिफिकली फॉर्मर क्रिकेटर्स को लेकर, जिसमें सलमान भट्ट भी शामिल हो सकते हैं, कि आप उनको और बड़े अच्छे जेर के लोग पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको लेकर आए और तजवीज देने। पहले भी ये बात हुई है, लेकिन और ये बहुत दफा बात हो चुकी है राज साहब, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो अब ख्वाब बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम हैरी ब्रूक की बात कर रहे थे, तो अहमद सईद साहब वैसे क्या पाकिस्तान के, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या ट्रैक रिकॉर्ड वैसे हैरी ब्रूक का रहा है? जी, हैरी ब्रूक के पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड पर से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साहब ने बात की है, आप बेसबॉल की भी अक्सर बात करते हैं, और ज़ाहिर है इंग्लैंड की जब बात होती है तो फौरन बैक ऑफ द माइंड जो है वो बेसबॉल आती है। जिस तरह की भी क्रिकेट आपने खेलनी हो उसके तैयार करने की नर्सरी बहरहाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इंग्लैंड के जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है, आप जरा इनके फर्स्ट क्लास ट्रैक रिकॉर्ड जरा निकाल के देखें। जो रूट के अगर आप फर्स्ट क्लास के नंबर्स देखते हैं तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में 17,000 से ज़ायद रन कर रखे हैं, और 12,000 रन उनके टेस्ट में हैं, और जो 5-6 हज़ार रन इससे ज़्यादा हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्होंने खेलकर बनाए हैं। हैरी ब्रूक की आपने बात की है, हैरी ब्रूक के 5,000 से ज़्यादा रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बेन डकेट की आपने बात की है, जिनके आप छक्के चौके देख के महसूस हो रहे हैं। बेन डकेट ने 10,000 से ज़्यादा रन बना रखे हैं 108 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर। तो आपने अगर कोई भी चीज़ तैयार करनी है, उसकी जो मसल मेमोरी तैयार होनी है, आपने 2 की इकोनॉमी से खेलना है, 4 की इकोनॉमी से खेलना है, 6 की इकोनॉमी से खेलना है, उसकी तैयारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होगी। तो जो डिफरेंस नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और बाकी टेस्ट टीम्स के अंदर, वो आपको यहीं पर नजर आएगा। लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए बगैर आप टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसमें एक आपसे और आप इसको और भी देखिए, मैं जब किसी चाहे ग्रेट भी क्रिकेटर हो, ज़हीर अब्बास है, बाजिद खान है, सईद अहमद है, इम्तियाज अहमद है, नजर मोहम्मद है, यूनुस खान है, मियां दाद है, बड़े असद शफीक हैं, अजहर अली है, मैं कभी इनकी ग्रेटनेस का अगर अंदाजा करना तो मैं इनका जाकर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखता हूँ। और इतना शानदार है, इतने शानदार ये क्रिकेटर हैं। अब ग्रेट रीफ की मिसाल ले लें, वो फर्स्ट क्लास में उनके 500 के करीब रन भी होने वाले थे, 500 हो गए, एक स्कोर कम था भावलपुर के अगेंस्ट। कहने का मतलब ये है कि अब वक्त आ गया है, मेरे ख्याल में ये काफ़ी बातें हो चुकी हैं कि इसमें हमें इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं हमारे प्लेयर्स की है, बशमूल कप्तान, वो प्लेयर्स के पास जा भी नहीं रहे, बॉलर के पास जा भी नहीं रहे कि याद रहे इस तरह कर लो, को फील्ड में बदल कर लो। अच्छा, इसमें फिर ऐसी सूरत हाल भी आ जाती है कि आपको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करने होते हैं। जैसे आज अगर 10 ओवर कम हो गए हैं तो ये 15 भी कम हो सकते थे। ये सारी स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज प्लेड इन द माइंड। क्रिकेट माइंड में खेली जाती है, ये सिर्फ अब सिंपली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या खेल रहे हैं या खेलते चले जा रहे हैं, वो जी वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। जब तक आप एक क्रैश प्रोग्राम नहीं करेंगे रिगार्डिंग जो अपनी मेंटेलिटी को चेंज करने का, अपने माइंड सेट को चेंज करने का, आप टेस्ट क्रिकेट में कामयाब नहीं होंगे। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में कामयाब नहीं होंगे तो आपकी क्रिकेट उसी तरह बिकेगी जैसे इस मरतबा ये टेस्ट सीरीज बिकी आपकी। हैरी ब्रूक के आपने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड की स्पेसिफिकली बात की थी, तो हैरी ब्रूक का जो पहला क्लेम टू फेम था, पाकिस्तानी शायकीन जो उनसे मुतारिफ हुए थे वो यकीनन PSL के जरिए हुए थे। PSL में ये लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अब तक 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने 609 रन बनाए हैं, और 121 की इनकी बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ। ये 4 सेंचुरियां और 150 स्कोर कर चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये 2022 में जब आए थे तो उस सीरीज में भी इन्होंने 468 रन बनाए थे 3 टेस्ट मैचेस में, और ये मैन ऑफ दिस सीरीज भी इन्होंने हासिल किया था। इंग्लैंड के लिए अब तक 18 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं, 1558 रन बनाए,
53 की इनकी टेस्ट की एवरेज है और 5 बार ये सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। अच्छा, ये हमजा जी जी, सलमान अली आगा से मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था जब मैंने ये रमज़ान में गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में जो क्रिकेट हुई थी वहाँ पे इनका एटीट्यूड, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका रिएक्शन आफ्टर स्कोरिंग सम रन्स, गेटिंग सम विकेट्स और कैच पकड़ने के बाद जो इनका रिएक्शन होता था, उससे लगता था कि ये बड़े कूल कस्टमर हैं। अच्छा, ये जो पीसफुल माइंड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल में पीसीबी को भी देखना चाहिए, उनके जो भी करता धरता हैं कि ही कैन बी अ गुड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर लीडरशिप। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। बहरहाल हमने देखा कि तैयारी जिस तरह से हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की हम बातें करते हैं, लेकिन तैयारी कुछ है नहीं। अब इसी रेड बॉल में अगर शाहीन की बात की जाए तो शाहीन जो है वो एक अरसा दराज से राज साहब ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। नया बॉल भी देख लिया, नया बॉल वो अच्छा इन स्विंगर किया करते थे किसी ज़माने में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी शाहीन का वो फुल रिदम दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी आपके नज़दीक लगती है ऐसा कि अपेरेंटली ऐसा है कि ये उनकी मजबूरी है, खेलना हर सूरत खेलना, बैकअप कोई नहीं हमारे पास, तो इसलिए खेलना ज़रूरी है, चाहे इंजरी के मसाइल हैं, चाहे पाकिस्तान फ्यूचर जो है, क्रिकेट का फ्यूचर जो है अब वो डार्क होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खेलने के लिए ज़रूरी है। ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा है तो सर मुझे भी एक तो ये कि इनको अपना जो दिमागी कैफियत है ना, इतने जोगे हैं नहीं जितनी ये स्टेटमेंटें दे रहे हैं। बाकमाल क्रिकेटर हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत बड़े क्रिकेटर हमारे दिल के बड़े करीब हैं। अफरीदी साहब जो हैं, इनके फादर इन लॉ भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन अब वो अब्दुल रज़ाक वाली उनकी स्पीड हो गई, जो अपने बाम अरूज पर वो भी 135-40 आगे भी चल कर दिया करते थे, लेकिन वो एक सरकर्दा ऑलराउंडर थे। वो एक जगह अगर कम कर देते थे दूसरी तरफ बढ़ा लेते थे। तो इनके लिए अब सिर्फ ये है कि इनको अब इमीडिएटली एक ज़बरदस्त बैटिंग को बॉलिंग कोच की मेंटल फैकल्टी की और इनपुट की जरूरत है। अब देखें जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर स्पेल किया, एक आध मैच विकेट ले ली उन्होंने, लेकिन अब इसमें ये तो रन थ्रू करने वाले हैं, 4, 5, 6 आउट करने वाले ये बॉलर थे। इनको क्या हुआ, अब ये कभी कुट्टी भी कर लेते हैं, कभी इनके बारे में खबरें आती कप्तानी से हटाया गया और ये बहुत नाराज हैं। ये अभी उस लेवल पर पहुंचे नहीं, अपनी नाराजगी तो होनी नहीं चाहिए। ये सारी अनप्रोफेशनल अप्रोच रही है, जो कुछ इनको मीडिया पे बैठ कर लोग हलाशेरी दे देते हैं, गलो जी आप सब बड़ी ज्यादती हो रही है, अभी तो आपका आगाज है। तो अभी इसमें ये फिर आप शाहीन शाह अफरीदी को भी देख लीजिए, सॉरी नसीम शाह को देख लीजिए, वो भी जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आपके यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ कि अगर हम इतनी बड़े बड़े अफसोस भी कर रहे हैं, पहले अब ये देख लिए कि आप कितने अच्छे हैं, आप हैं भी कि नहीं हैं, आपका पोटेंशियल है क्या, आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, आप किसको खिलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इनको नुमान अली को खिला लेना चाहिए था। वो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में पीछे गिरने का शाहीन शाह अफरीदी को इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक छोटी सी ब्रेक। वो छोटी सी ब्रेक लें, अपनी फिटनेस ठीक करें, अपना रिदम ठीक करें और उसके बाद आकर क्रिकेट खेलें। लेकिन तो आपको वही शाहीन अफरीदी नजर आएंगे जो पहले हुआ करते थे। सिक्योरिटीज हैं इनके दिमागों में कि शायद अगर एक मैच भी मैं अपना विलिंगली रेस्ट करता हूं तो मुझे कोई बंदा रिप्लेस कर देगा, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, जो कि बड़ा जरूरी है। और इस मामले में पीसीबी भी खामोश तमाशाई बना हुआ है, प्लेयर्स के मामले में तो खामोश तमाशाई है। राजा में आपसे ये बताएं, हसनैन को आपने देखा है और प्रोफेसर अहमद सईदी बताएं कि हसनैन वो बड़ा उन्होंने परफॉर्म किया ड्यूरिंग चैंपियंस का, वो लीडिंग 18 विकेटें, हाँ 18 विकेटें थी। तो क्या वो मेरे ख्याल में एक कंसिडरेशन हो सकते हैं? देखिए मोहम्मद हसनैन को अगर आप रेड बॉल क्रिकेट में डायरेक्ट ले आएंगे तो फिर यकीनन वही होगा जो अभी हमारे बॉलर्स के साथ हो रहा है। हसनैन जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको इनफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाए बगैर अगर आप रेड बॉल सर्किट में ले आएंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ भी ज्यादती होगी। हसनैन में और शाहीन में एक डिफरेंस ये है कि हसनैन ने अपनी फिटनेस का जो एक पूरा रिहैब का प्रोसेस होता है उसको मुकम्मल किया है और अपना एक पर्सनल ट्रेनर उन्होंने हायर किया था इस मकसद के लिए। तो हसनैन ने अपनी फिटनेस को मुकद्दम समझा है, तो उसके बाद वो चैंपियंस कप में आए हैं और प्रॉपर हमें रिदम के अंदर बॉलिंग कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनको रेड बॉल क्रिकेट में लेकर आना ये टू अर्ली होगा। अच्छा राज साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पीसीबी इन मामलात पर तो नहीं फोकस कर रहा या जो भी सूरत हाल है, लेकिन एक और ओहदा जो है वो बना लिया गया। मैं आपको बताता हूँ, यूथ डेवलपमेंट एक कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका जो हेड है ना अजहर अली साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो हैं, उनको दे दिया गया, हेड बना दिया गया। दिया नहीं गया उनको, लगाने के बारे में पीसीबी अभी सोच रहा है। अच्छा, सोच रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जरा यही है कि अजहर साहब ही जो है ना वही हो सकते हैं। तो ये जो मेंटोर की फौज है, हमने देखा 5 पहले भी लगाए, उनमें से एक मेंटोर जो है वो प्लेइंग 11 की ख्वाहिश भी रखते हैं कि मैं इनका हिस्सा हूं जैसे ही कोई ना कोई मौका मिले। तो ये जो फौज भर्ती कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या आ रहा है और इसका क्या आउटकम आएगा जो यूथ डेवलपमेंट का होता है? माजी में तो ऐसा कुछ वैसे जैसे आप भी काफ शुमार में फिल यूथ में हो रहा है, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में कुछ 60% ठाठे मारते हुआ समंदर है यंगस्टर्स का। बिल्कुल ऐसे ही है। यूथ के हवाले से जितने भी प्रोग्राम्स होना उतने कम हैं
और दूसरा आपने अजहर अली का जिक्र किया है। अजहर अली के बारे में मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि वो एक शरीफ नफ्स आदमी है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार नहीं होगा, वो ग्रीडी भी नहीं है, बदतमीज भी नहीं है, वो तो जाहिर है वो हो ही नहीं सकता। वो इसकी एक वजह ये भी है कि वो मेरे साथ क्लब में क्रिकेट खेलते रहे, तो मैं इनके वो शुरू से इनको देखता रहा हूँ। और आप देख लें वो कमेंट्री में भी जा बजा आपको नजर नहीं आएंगे, जब कुछ काम नहीं होता तो ये काम कर लेते हैं। लेकिन पीसीबी को ज़रूर ये चाहिए कि उनसे पूछ लें कि आपकी मसरूफियात क्या हैं, आपने अमेरिका या वेस्ट इंडीज़ या कनाडा या अमेरिका तो नहीं जाना, तो आप कितना टाइम देंगे, आपके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, आपकी वर्किंग क्या होगी, ये सारी बातें अजहर अली से डिस्कस कर लें। लेकिन ये मैं इसको तो मैं तायद करूंगा कि यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, अगर पीसीबी चाहता है कि अब टैलेंट को एक्सप्लोर करें और सिलसिले में उसी को ग्रेड को ले गए जिसके 18 के करीब 100 है और ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की हुई है और उसका उस पर स्टिग्मा भी कोई नहीं है, एक सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला नौजवान है, अभी नौजवान ही है, मैं 40 का भी नहीं हुआ होगा। बहरहाल ये है कि अजहर अली इज़ अ गुड चॉइस। इस पर मजीद बात हो सकती है मेरे ख्याल में कि कौन सी पॉकेट्स हैं। अब देख लें जो लाहौर और कराची वाला सूरत हाल है वो बड़ी मायूस कुन है। अब हमें वैसे ही जो फिजिकली टैलेंटेड लोग हैं उन पर ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो आपके अक्सर जो 10 के 10 या 11 के 11 लड़के इनमें से इक्का दुक्का ही कॉलेज की शक्ल देखी होगी या उनकी प्रॉपर स्कूलिंग हुई होगी, तो अब ये जो तरबियत याफ्ता जीनियस है इनसे फायदा उठा लें और वो कहीं ऐसे लड़के तलाश कर लें जिनको हाई इसीलिए शान मसूद साहब को कप्तान लगाया, वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी, उनकी इंग्लिश अच्छी है। शान मसूद साहब जी हाँ, वो देखें ना, अब देखें कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होना, इल्म कुछ और चीज़ है, काबिलियत कोई और चीज़ है, क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन कोई और चीज़ है, टीम को लीड करना कोई और चीज़ है। इसमें आपको अय्यार भी होना पड़ता है, इसमें चालाक भी होना पड़ता है, आपको झूठ सच सारे हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ जो हमारे ग्रेट कप्तान थे वो सारी हरकतें करते थे। अगर आप लाला मर्दात की किताब पढ़ लें तो जो बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, उस दौर की जो हमारी लीडरशिप थी वो सारे वो काम करते थे जो चीज से मुतल्लिक होते थे। यू गो ऑल आउट, बाय हुक एंड क्रुक आपको सक्सेस हासिल करना होती है। आप मुस्कुरा के हर बात को दरखोर इतना समझ के छोटी मोटी बातों का नहीं सब ठीक चल रहा है, ऐसे नहीं है। इसमें बड़ा जरूरी है कि आपको एक अय्यार, चालाक, होशियार और एक जीनियस कप्तान चाहिए इस वक्त, जो कि है मार्केट में तो हमारी क्रिकेट में तो कोई नहीं है। तलाश करना होगा और फिर उसको थोड़ा गुर सिखाने होंगे। मेरे ख्याल में पीसीबी का जो सदर दफ्तर है वहाँ पे एक थिंक टैंक बना ले, उसमें कुछ अंकल टाइप के क्रिकेटर बड़े अच्छे हैं, जैसे सलीम अल्ताफ में समझते हो वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है, उनको आप बुला के उनसे आप बात कर सकते हैं। फिर जो हमारे जो बास कमेंटेटर्स बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खिताब करते हैं, खतीब हैं, गुफ्तार के गाजी हैं, रमीज राजा हैं, वकार यूनस हैं, आमिर सुहेल हैं, इनको बुलाकर भी इनके बिठाएं, सेटिंग करवाएं, यार इस वक्त ये कर लेते हैं, इस वक्त ये कर लेते हैं, वो चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं और वो एक्टिव भी हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अच्छा अहमद सईद साहब, वैसे पीसीबी की जानिब से जो भी इसमें कहा गया है तो क्या एक्सप्लेनेशन क्या दी, क्या इस औहदे की जरूरत कहा यह गया है कि अंडर 13 से अंडर 19 के जो ग्रेड्स हैं, इन ग्रेड्स के अंदर काम करने के लिए उनको आदमी चाहिए था। लेकिन यकीनन आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक तो इस काम के लिए पहले एक पूरी फौज रखी है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर इस कल्चर के अंदर जिसमें मोहम्मद यूसुफ को इस वजह से निकाल दिया जाता है कि वो एक प्लेयर को नहीं रखना चाह रहे और बाकी जो पूरा सिलेक्टर हैं या बाकी लोग जो हैं वो उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं इस बात के ऊपर, और मोहम्मद यूसुफ को इसके बारे में कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, एक कम्युनिकेशन का गैप भी उसके अंदर आपको नजर आता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इससे मिलते जुलते 3-4 इस्तीफे इसके साथ भी आए हैं। तो इस किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आदमी आएगा वो भला कैसे परफॉर्म अच्छा बस सईद साहब, आपने मोहम्मद यूसुफ साहब का जिक्र किया है, क्या क्रिकेटर है यार, देखे वो क्या बहुत बड़े इंसान भी हैं। लेकिन एक चीज़ अब मैं क्रिकेट के अंदर देखता हूँ, पहले ये हमारी सोसाइटी में होता था, वो एजुकेशन सेक्टर हो, तिब का शोबा हो, जुडिशरी का शोबा हो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना जाना उन्हें गल नहीं जब मनी थोड़ी ਉਹਦੇ ਕੋਲ चला गया ठीक हो जाएगा। अब कोई ऐसी छोट वाला खाल भी आपको नजर नहीं आता, जिसको देखो वो लगता है उसके ऊपर कोई ना कोई ये होता है कि जनाब का अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या हम बातें बना भी लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी बात यूसुफ ने की है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो उन्होंने स्टैंड लिया था फॉर अ सर्टेन प्रिंसिपल, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है जो पीसीबी में परफॉर्मेंस कोई नहीं है प्लेयर्स की। अल्लाह करे ये टेस्ट मैच जो है किसी तरफ लगे और पाकिस्तान जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन से इस सफर का आगाज करे, क्योंकि आगे अभी हमने मजीद टेस्ट मैचेस खेल लिए, 2 इनके साथ है, फिर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये सारी सूरत हाल उधर भी 3 थे, और उधर 2-3 थे, 2 कर दिए इन्होंने मेरे ख्याल में वो कर दिया। बहरहाल मे भी चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा। अच्छा 1 मिनट है हमारे पास, मैं एक चीज अगर यहाँ पे ऐड करूं, ये जो भी आप मेंटालिटी की बात कर रहे थे और शान मसूद जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपको ये साथ विंडो में एक चलती हुई नजर आ रही होगी फुटेज, जिसमें 2000 रन बनाने के ऊपर एक शर्ट दी गई थी शान मसूद को। मेरा ये ख्याल है कि यही वो मेंटालिटी है जिसकी वजह से आप इस टीम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इन छोटी छोटी बातों पे राजी हो जाना, इनको सेलिब्रेट करते रहना, सालगिरह के केक काटते रहना, चाय बनाने की वीडियो देते रहना, मेरा ये ख्याल है कि इसकी वजह से अभी हमने डिस्कस किया था कि इफ्तिखार अहमद जो है वो डोमेस्टिक की ट्रॉफी जीते और उसकी उन्हें तस्वीर बना दी अपने, मतलब वो जो सोने वाला कमरा होता है वहां पे वो ले गए, उस तस्वीर के साथ उन्होंने जो है वो तस्वीर खिंचवाई।
तो मेरा ख्याल है कि ये वो मेंटालिटी अच्छा, है ये जिसकी जो वजह बात से कर रहे हैं आप ना, जो अभी आगे जो नहीं बढ़ रहे लेजेंडरी हैं। हमजा जी। जहांगीर खान स्कॉच के आलमी जो चैंपियन है, मैं वो रेडियो शो पे उनसे गुफ्तगू कर रहा था, उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया चैंपियन बड़े पैदा हो रहे हैं। हाँ, और ये अलमिया है हमारा। आज के शो से इतना ही।